दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभय गिरी। बात करें अवैध निर्माण की तो अवैध निर्माण हर चौक चौराहे, गली कस्बा व बस्तियों में होता हुआ दिखाई देता है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव जी, क्योंकि इन्होंने एक आरटीआई लगाया था अवैध निर्माण को लेकर और जानूंगा कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कारण है कि इन्होंने राजेश अरोड़ा को लेकर एक आरटीआई लगाया है। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी की जब से दिल्ली में निगम में सरकार बनी है तब से मैं कहता हूं कि जो अधिकारी हैं उनके पर खुल गए हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं खास तौर से उनका मैं विषय बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने अवैध निर्माण को लेकर उनके खिलाफ पहले एक एप्लीकेशन कंप्लेंट दी, उसमें सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर अवैध निर्माणों की शिकायत रोहिणी जोन सेकंड के अंदर में राजेश अरोड़ा जी के अगेंस्ट दी। उसके अलावा वो तो रुके नहीं, दोबारा मैंने 15-20 दिनों बाद फिर और फोटो पते सहित एक और शिकायत दोबारा दी कि ये अवैध निर्माण रुकने चाहिए थे, लेकिन सैकड़ों की तादाद में पूरा चल रहा है जी अवैध निर्माण का। ये जो खेला जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा इस तरीके से कार्य कराए जा रहे हैं अधिकारियों से, ये इन लोगों की इनको सह है। जिस तरीके से मैंने 22/9/2023 को एक और शिकायत दी थी, पता, एड्रेस, फोटो सब चीज़ें दी हैं। मैंने ये भी पूछा कि भाई जो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेकंड है रोहिणी जोन में, इसके जो खिलाफ फोटो सहित अवैध निर्माण जो शिकायत दी है उस पर क्या कार्रवाई हुई, एक्शन टेकन रिपोर्ट हमने मांगी। किस संपत्ति को इसने बुक किया, किस संपत्ति को इसने सील किया, जानकारी उपलब्ध कराने का हमने प्रोसीजर अपनाया। और अगर अरोड़ा ने, राजेश अरोड़ा को 20 साल हो गए तो इनको एमएससीपी कब मिली, इसके बाद इनकी क्या सैलरी होती है और प्रेजेंट में कितनी सैलरी ले रहे हैं, ये क्या ये सैलरी ठीक है, इसकी जो हमने कॉपी भी प्राप्त करने का प्रयास किया है। और उसमें इनका पहला प्रमोशन कब हुआ, क्या ये सैलरी से अधिक तनख्वाह ले रहे हैं, क्या ये सही है कि ये जब नजफगढ़ जोन में थे तो इन्होंने ऑटो टिप्पर की जो कूड़े की पेमेंट थी वो टेंडर ख़त्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा दी। गलत पेमेंट करने के कारण इनके खिलाफ शिकायत चल रही है। दूसरा, 4 से 5 साल में इसने कितनी संपत्तियों को इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है और इसकी जो संपत्तियों का स्रोत है वो क्या है, ये बताने का हमने पूछने का प्रयास किया। और जो ये राजेश अरोड़ा पर पुलिस के द्वारा कितनी और कहाँ शिकायत दर्ज हुई और उसमें इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी हमने मांगी। दिल्ली नगर निगम में रोहिणी जोन के अंदर जो ज्वाइनिंग तिथि है इसकी, अब तक इसने उन संपत्तियों के, अवैध निर्माण की संपत्तियों पर क्या कार्रवाई की है। ये जिस तरीके से रोहिणी जोन सेकंड के अंदर ये खुला खेल रहा है, इसके कार्यकाल में बुरा हाल है। एक बाढ़ आई हुई है अवैध निर्माणों की और इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये आप पार्टी के जो नेता है ना, अगर ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते। अरे हमारे बीजेपी के काल में वर्षा जोशी मैडम कमिश्नर हुआ करती थी, 122 बिल्डिंग के अंदर में ट्रांसफ़र एक ही दिन में कर दिए थे, लेकिन ये लोग एक सिंगल भी अब तक कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है। बिल्डिंग का 1 साल से ऊपर हो गया है। ये हाल है कि दिल्ली नगर निगम का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इसका जो एक अधिकार का एरिया है, इसको इतना सेंसिटिव पोस्ट है, इसको यही जानकारी नहीं है कि कौन सा एरिया कहाँ पर किसका कितना है। इसके जो अवैध निर्माणों की जवाबदेही किसकी है, ये इसी की है। और इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनकी भी जानकारी बताओ ना जी, इसके क्या खास कार्य हैं कि ये जो ज़्यादा इसको ऐसे मतलब इतने अवैध निर्माण हो रहे हैं, एक बाढ़ आ रखी है लेकिन इसको ये फिर भी वहीं जमा हुआ है। यादव जी, बात करें, लगातार आम आदमी पार्टी अवैध निर्माण को लेकर आवाज उठाती आ रही थी, पहले भी देखा गया, लेकिन क्या कारण रहा कि एमसीडी में सरकार आने के बाद धड़ल्ले से अवैध निर्माण होते हुए नजर आ रहे। देखिए, ये लोग कथनी और करनी के अंदर में रात और दिन का अंतर है। इन लोगों की जो कार्यशैली है
आप देखिए दिल्ली की जो जेल है ना, उसके अंदर है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, बहुत सारे लोग जा चुके ना जी। अब किसकी बारी है ये शायद आप भी जानते हैं। और इनके अलावा इनके निगम पार्षद भी बेफिक्री से, ऐसे धड़ल्ले से नए कार्य शैली अपनाकर और ये सह दे रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों को। तो क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? बिल्कुल होगी, आज नहीं तो कल होगी। ये तो जब मैं कहता हूं कि जब पाप का घड़ा भरता है जी, कार्रवाई होती है। तो जैसा कि बात करें, अवैध निर्माण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जहां बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठाती रहती थी अवैध निर्माण को लेकर। जब सत्ता में, या फिर यूं कहे जब एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, तब वो ये कहती थी कि अवैध निर्माण हो रहा है। जब वही सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं कि एमसीडी में आपकी सरकार होने के बावजूद जब आपके शहर में अवैध निर्माण हो रहा है तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवाज उठाते, जब सवाल पूछते हैं, तो उनके सवालों का जवाब भी नहीं दिया जाता। तो देखा जाता है अब केजरीवाल की सरकार किस तरीके से अवैध निर्माण को रोकती है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं। खबर को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।